यहाँ आइए ना, यहाँ दवा है दिमाग ठंडा करने का। यहाँ आइएगा तो आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। आइए ना, यहाँ आइएगा, चाहे किसको भी भेजिएगा तो यहाँ दिमाग ठंडा करने के लोगों के पास उपाय है। सीधे आप लोगों का नाम दे करके FIR होगा। ऑन रिकॉर्ड आप जो बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। नहीं, आप इसकी जानकारी सुनिए। ये आपकी जवाबदेही है कि आप चीफ को बताइए, आप मुख्यमंत्री को बताइए। आपके ऊपर FIR हम करवाने जा रहे हैं। यहाँ जो दुर्घटना होगा आपकी जवाबदेही होगी और आप पर हम FIR करवाएंगे। उसका दीजिए, हम मंत्री से बात करेंगे उस पर। आप कल आइए, चाहे आ जाइए, यहाँ आइए आप। नहीं, आप नहीं दीजिएगा उसको। प्रपोजल भेजे हैं तो कितना नंबर से भेजे हैं, कौन सा लेटर नंबर है, हम बात करेंगे उसका, मंत्री से बात करवाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। मैं आ चुका हूं सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाना अंतर्गत गोपालपुर पंचायत में। ये जो है मशरक और लकड़ी नबीगंज थाना के दोनों के जो है सीमा पर पड़ता है, दोनों जिलाओं के सीमा पर पड़ता है। एक गंडक विभाग का सड़क है। यहाँ पर जो है इतना जर्जर स्थिति है कि कभी भी दुर्घटना हो सकता है। अगर कोई बाइक वाला आ रहा है तो कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं है, सीधे वो गंडक नहर में अर्थात नहर में जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। आप स्थिति पहले देखिए इसका। ये सब टूट करके जो है, यहाँ से सब टूट करके ढह चुका है और नीचे चला गया है। नीचे थोड़ा सा दिखा लीजिएगा। पूर्ण रूप से ये स्थिति बहुत ही जर्जर है। कभी भी कोई आ रहा है बाइक वाला, अगर साइड लेने के चक्कर में, बगल होने के चक्कर में इधर इसमें चला जाता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हुई होगी। बाकी इधर भी आप देख सकते हैं, इधर की भी स्थिति वही है। आप इधर का भी स्थिति देख लिए। कोई भी यहाँ पर बैरिकेड मतलब रुकावट वाला कोई भी चीजें नहीं है। कोई भी आएगा तो सीधे वो नहर में चला जा सकता है। तो आइए यहाँ पर माननीय सरपंच जी उपस्थित हैं, इनसे बात करते हैं कि इस पर वे क्या करते हैं। उन्हीं के क्षेत्र में ये चीजें है, जो टूटा फूटा स्थिति है उन्हीं के क्षेत्र में। हालांकि कार्य क्षेत्र उनका नहीं है, ये गंडक का कार्य क्षेत्र है, लेकिन वे आए हुए हैं, इसके मरम्मत कराने के लिए आए हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल RWG मीडिया में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल से हम लोगों को देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। देखिए, हाँ, ये जो सड़क है पूर्ण रूप से हादसे वाला हो चुका है। कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। पिछले कुछ दिन पहले इसी गंडक के नहर पर आगे जो है हादसा हुआ था। एक स्कॉर्पियो जो है नहर में चला गया था। तो यहाँ पर भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कभी भी हादसा हो सकता है। कोई भी ब्रेकेट वाला, रुकावट वाला कोई भी चीजें नहीं है। तो इस पर क्या कहते हैं और क्या कार्य कीजिएगा? ये तो आप सही बोल रहे हैं और यहाँ हादसा होने वाला जगह ही नहीं, यहाँ हादसा हुआ भी है। पूर्व में हमारे ही गांव का एक लड़का, नौजवान लड़का, छठ के एक दिन पहले इसी जगह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्पॉट उसकी डेथ हो गई। विगत दिने बाइक लेकर के इधर से लोग जा रहे थे और पुलिस एक गाड़ी का पीछा कर रही थी। उस परिस्थिति में यही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों आदमी पति पत्नी यहीं एक्सपायर कर गए। और ये जो है, यहाँ दिखाइए थोड़ा सा, ये बिहार सरकार जल संसाधन विभाग मढ़ौरा शाखा एस्केप गेट है। एस्केप गेट है। वैसे हम लोगों के क्षेत्र से इधर लकड़ी नबीगंज प्रखंड है और ये मशरक प्रखंड है, दोनों का सीमावर्ती इलाका है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम गंडक के मढ़ौरा जो है और ये मदारपुर, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, SDO और JE से कहना चाहेंगे कि भाई आप लोगों ने जो ये सर्विस रोड बनवाया है अपना, चूंकि आपका ये रास्ता है तो इसके सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होनी चाहिए। कोई विभाग इस पर कार्य करना आपके गंडक में नहीं चाहता, क्यों कहता है कि गंडक हमें परमिशन देगा तो हम कार्य करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में परमिशन के आलोक में हम देख रहे हैं ग्रामीणों का, कई लोगों का मैंने यहाँ लोग गिर जा रहे हैं। अब गिरने का मतलब है कि यहाँ मौत होगी सीधे, और लोग इस पर बार बार कह रहे हैं। तो आज देखने के लिए आदमी आ गया कि इसका कोई व्यवस्था विलंब होना चाहिए। आप अगर इस चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं तो जितना जल्द हो सके आप लोग विभागीय, या तो विभागीय परमिशन आप लोग आवेदन बोलिएगा तो दे देगा आदमी, लेकिन इतना न झंझट है आपके विभाग से परमिशन लेने में कि यहाँ आदमी कोई काम करा नहीं पाता है। आज मैं इसलिए आया हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जन सहयोग से ही इसका निर्माण कराया जाए, इसलिए कि लोगों का डिमांड है कि यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि गाड़ी देखिए, मुखिया जी की गाड़ी है,
ये गाड़ी अब यहाँ गाड़ी के बाद, इस छोटी गाड़ी के बाद कोई स्पेस नहीं है, मात्र 8 फीट चौड़ाई यहाँ बचा है। इधर भी ये खत्म है और इधर भी ये खत्म है। और लोग पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो चाहे विधायक हो, एमपी हो, ऐसा बात नहीं है, कोई देखता नहीं है। सभी लोग इधर से आते जाते हैं, लेकिन इतने संवेदनशील बन गए हैं, इतनी संवेदनहीनता उनके अंदर हो गई है, लोक कल्याण के कार्यों पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। अगर होता तो ये कितने खर्च का है, वो चाहे स्थानीय मुखिया हो या कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो जिनके पास वित्तीय अधिकार है, जो कुछ कर सकते हैं अपने पैसे से, इसको कर देना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ आते हैं और गाड़ी उनका निकल करके, कोई गाड़ी आएगा तो उधर से रोक देंगे और यहाँ से चले गए, फिर अगले दिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर हमें सुन रहे हैं मरहौड़ा गंडक के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और ये मदारपुर जेई और एसडीओ, तो उनसे निवेदन है कि भाई आप लोग इस कार्य को अविलंब कराना, नहीं तो यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि दोनों तरफ ये 8 फीट छोटा, अभी कभी गाड़ी आया और ये गाड़ी खड़ी है और बगल से बाइक भी निकालना है तो उनको गिरना है वहां जाकर के। ऐसी परिस्थिति में मैं एक बार सभी जनप्रतिनिधियों का और स्थानीय लोगों का, सबका आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि भाई आप लोग यहाँ आवें और इसके 1 से 2 दिनों में इसका निर्माण करावें। और गंडक के लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपके विभाग में सर्विस रोड आपका है और इसमें कोई काम करना है, तो आप लोग बहुत इसमें आनाकानी करते हैं कि परमिशन देना ये कठिन है, वो कठिन है। इसके लिए अनुमति तो दीजिए भैया, सर्विस रोड आपका है, इस पर अनुमति दीजिएगा तो कोई आपका यहाँ से तोड़ के थोड़े ही ले जा रहा है, कोई ना कोई इस पर काम करेगा, निर्माण कार्य करेगा। तो आप लोग भी सहूलियत से इस पर अनुमति देने, ताकि इस काम को पूरा किया जा सके। गंडक के अधिकारियों को जो है, जो भी इंजीनियर है, उनको इस पर अनुमति देना चाहिए और इस कार्य को अविलंब कराना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मतलब परिस्थिति यहाँ का हो चुका है कि कभी भी दुर्घटना हो सकता है। तो गंडक के अधिकारियों को समझना है, जब सर्विस रोड उनका है, इससे फायदा गंडक के अधिकारियों का है, तो उन्हें समझना चाहिए, उन्हें इस काम को कराना चाहिए। हालांकि गंडक से कभी भी परमिशन लेने पर बहुत ही दिक्कत होता है। गंडक विभाग में कोई भी आप परमिशन लीजिएगा तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आता है। तो माननीय सरपंच जी का कहना है कि अगर गंडक परमिशन नहीं देता है तो हम प्रतिनिधि यहाँ से मिल करके इस कार्य को अविलंब कराने का प्रयास करेंगे। एसडीओ साहब के पास फोन लगाया जा रहा है, गंडक विभाग के जो एसडीओ है यहाँ के, उनके पास कॉल लगाया जा रहा है। आइए आपको मैं सुनाता हूँ कॉल। हेलो हेलो हेलो, रास बिहारी बाबू एसडीओ साहब बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। अरे हम आपके 37 आरडी से पहले जो आपका एस्केप लगा है मदारपुर और 40 आरडी के बीच में, तो वहीं हम खड़ा हैं। अच्छा, आप इधर आए थे कि नहीं अभी कभी? आपके रास्ते एक सप्ताह पहले गए थे। और तो आपने देखा होगा कि आपका एस्केप का जो ये सर्विस रोड से जो आपका एस्केप जो जुड़ता है, उसका दोनों तरफ का दीवार टूट करके बहुत पहले से गिरा हुआ है। और यहाँ आपके पुल की चौड़ाई मात्र 8 से 8.5 फीट है, जिस पर एक गाड़ी आ जा सकती है केवल। और यहाँ रोज आए दिन घटना दुर्घटना हो रहा है, कोई नीचे गिर जा रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है। कल ही एक तो घटना फिर घटी है। तो इसको मैंने फिलहाल बनवाने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था है कि नहीं? इसको आप लोग बनवाने के लिए लिख के चीफ साहब के यहाँ भेज दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रपोजल कई बार दे चुके हैं जी। और ऊपर से कोई ऐसा आदेश नहीं आ रहा है कि इतना आवंटन आ रहा है, इसका टेंडर किया जाए। आप लोग ऊपर से जो चीफ साहब को वो लिखिए या विभाग को लिखिए या अपने मंत्री वगैरह से बोलिए कि भाई कोई विभाग से कोई आदेश आ जाए जिससे कि आप लोग कुछ कर सकते हैं। अब बताइए, इसके लिए इतना प्रोसेस किया जाएगा तो अब एक तो छोटा ये बनेगा। आप लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग नीचे स्तर के आदमी है। हम लोग का नहीं, आप नीचे, आप एसडीओ है, आप नीचे स्तर के कैसे आदमी हैं? एसडीओ कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। मेंटेनेंस आप लोगों के पास नहीं आता है? नहीं आता है। गंडक में मेंटेनेंस का कोई फंड नहीं है?
नहीं आता है वो हम लोग मांगते हैं। अच्छा। ये कार्य के लिए चाहिए, मेंटेन के लिए स्पेशल कोई फंड 1 रुपया भी नहीं आता है। जिस कार्य के लिए है, जैसे ये कार्य आप बताए, ऐसा ऐसा नहर में 10-20 कार्य रहता है, सबका प्रपोजल बना के भेज देते हैं। किसी का आया किसी का नहीं आया, जिसका नहीं आया उसका काम नहीं होता, जिसका आया उसका करते हैं। तो इसके लिए फिलहाल व्यवस्था क्या किया जाए? अभी कुछ नहीं, आप लोग लिख के चीफ साहब को सुनिए ना, एक बात, हम मान लिया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी अगर इसको बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन नहीं होता है। तो इसके लिए परमिशन होता है, तो परमिशन आप लोग परमिशन का भी इतना न टेढ़ा प्रोसेस बता, परमिशन नहीं हो पाता है। आप काम कराइएगा तो किसी न किसी विभाग पेमेंट ही दीजिएगा, किसी विभाग से आप। हाँ, तो वही ना, तो परमिशन उसके लिए करा दीजिएगा, परमिशन दीजिएगा फिलहाल। सुनिएगा पहले तो ना, हाँ, कोई भी पेमेंट होगा तो पेमेंट को विभाग देगी, उसका एस्टिमेट बनाते हैं आप, मनरेगा बनाते या जिस भी पंचायती राज से बने एस्टिमेट, वो सैंक्शन होता है एस्टिमेट। हम सैंक्शन एस्टिमेट ही मांगते हैं। सैंक्शन एस्टिमेट दीजिए आप हमको, क्या आप बना रहे हैं, और आवेदन दीजिए, और एक पेज का डिटेल खाली भरना रहता है, क्या क्या काम है। तो मतलब तो काम कराने के बाद वो पैसा भुगतान होता है क्या? हो जाएगा? नहीं, भुगतान नहीं होगा, ये सिर्फ एनओसी के लिए हम बता रहे हैं आपको, काम कराने के लिए ये नहीं। तो मैंने लोग तब तक मरते रहे, आपके भाषा में बोलिए, लोग तब तक मरते रहे। आप जिस बोली से बोलते हैं वैसे ही हम भी बोलते हैं। हाँ, बोलिए। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप पर अब यहाँ कोई घटना, सुनिए ना एसडीओ साहब, यहाँ कोई घटना होता है तो आपको जेई को और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमको जानकारी तो दे दिए, और यहाँ चैनल वाले लोग भी हैं, सीधे आप लोगों का नाम दे करके FIR होगा, ऑन रिकॉर्ड। आप जो बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। ये चीफ साहब को बोलिए। नहीं, आपको बोलते, आप इसकी जानकारी सुनिए, ये आपकी जवाबदेही है कि आप चीफ को बताइए, आप मुख्यमंत्री को बताइए, आपके ऊपर FIR हम करवाने जा रहे हैं। यहाँ जो दुर्घटना होगा आपकी जवाबदेही होगी और आप पर हम FIR करवाएंगे। शौक से करवाइए, क्योंकि जितना मेरे पास पावर है उतना ही हम कर सकते हैं। तो आप जानकारी तो दीजिएगा ना ऊपर के लोगों को। आप यहाँ आइए, आपका काम क्या है, आप कहाँ, आपका और जेई का आपका काम क्या है, कहाँ इसमें क्षतिग्रस्त है, क्या है, आप उसका निरीक्षण करके लिख कर भेजते हैं ना? अच्छा, भेजा हुआ है। कहाँ है वो? उसका दीजिए, हम मंत्री से बात करेंगे उस पर। आप कल आइए, चाहे आ जाइए, यहाँ आइए। आप नहीं जाएंगे, आपको जो लेना है ले जाइए, प्रपोजल भेजे हुए विभाग को। नहीं, आप नहीं दीजिएगा, उसको प्रपोजल भेजे हैं तो कितना नंबर से भेजे हैं, कौन सा लेटर नंबर है, हम बात करेंगे, उसका मंत्री से बात करवाएंगे। आपको इतने हैं तो आप कमरे विभाग चाहिए, चीफ साहब से मांगिए। नहीं, उस चीफ साहब से आप ही ना बात कीजिएगा, आप भी आइए विभाग के। बात करेंगे, देखिए सुबह जाके दिमाग नहीं गर्म करिए हमारा, समझे? तो क्या होगा, दिमाग गर्म कीजिएगा तो आइए, यहाँ आइए ना, यहाँ दवा है दिमाग ठंडा करने का, यहाँ आइएगा तो आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। आइए ना, यहाँ आइएगा, चाहे किसको भी भेजिएगा तो यहाँ दिमाग ठंडा करने के लोगों के पास उपाय है। एसडीओ साहब का सुबह सुबह दिमाग खराब हो रहा है, गर्म हो रहा है दिमाग, जबकि उनको ये चीजें नहीं समझना है, कि आए दिन यहाँ पर प्रत्येक दिन जो है दुर्घटना हो रहा है और एसडीओ साहब का दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे इससे अधिकारी जब बैठे रहेंगे गंडक विभाग में तो यही चीजें होगा। उनको समझ में नहीं आता है कि जब स्थानीय प्रतिनिधि बुला रहे हैं, हमारा काम है निरीक्षण करना, तो आकर के यहाँ निरीक्षण करना चाहिए, तो वे उनका दिमाग खराब हो रहा है। देखिए, अगर कोई इधर से बाइक लेकर के आ रहा है, एकाएक यहाँ जंप करेगा बाइक, और ऐसा हादसा हुआ भी है, यहाँ बाइक जंप करेगा और जंप करने के बाद देखिए आगे आपको दिखाते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। कई बार यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है। कल हुआ, ये देखिए, ये कल की घटना है, और यहाँ पर वहां से जंप के कारण आकर के, बैलेंस गड़बड़ होने के कारण आकर के यहाँ पर बच्चा गिरा है और एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अगर ये तो एक्सीडेंट तक सीमित रह गया, अगर वो कहीं गलती से उस गंडक में या नहर में चला जाता तब क्या होता, उसकी तो मृत्यु निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं जो है गंडक के अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि